Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, voice that teaches, idea that inspire. And today we are going to discuss conflict and frustrations. इसे भी हम मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन की तरह दो पार्ट में ही पढ़ेंगे। पार्ट 1 इसमें भी होगा कॉन्फ्लिक्ट एंड पार्ट 2 होगा फ्रस्ट्रेशंस, जो कि इसी वीडियो में पूरा कवर किया जाएगा, मतलब एक तरीके से इसी क्लास में पूरा कवर किया जाएगा। हाँ, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने सीडबी की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर चेक करिए। जो टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि हाँ ये वाला टॉपिक जो है नहीं, ये वाला टॉपिक नहीं कवर किया गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो उस पर भी वीडियो बन जाएगी। और अगर आपको डिफरेंस भी चाहिए कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशंस का, अभी हम वीडियो में पढ़ रहे हैं लेकिन सिर्फ एक टैबुलर फॉर्म में सिर्फ डिफरेंस चाहिए कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन का, तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं ताकि उस पर भी वीडियो बनाई जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। कॉन्फ्लिक्ट क्या है मतलब ये तो जानना जरूरी है ना, तभी हम पूरा वीडियो कवर करेंगे कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन में, तो इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। चलिए, कॉन्फ्लिक्ट इज अ कॉमन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कॉमन साइकोलॉजिकल कंडीशन है इन विच एन इंडिविजुअल फेसेस टू और मोर ऑपोजिंग मोटिव, नीड्स, डिजायर और गोल। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो साइकोलॉजिकल कंडीशन है, एक कॉमन साइकोलॉजिकल कंडीशन जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो फेस करता है। क्या फेस करेगा? दो या दो से ज्यादा ऑपोजिंग मोटिव्स, नीड होंगी उनकी, डिजायर होंगे और गोल होंगे, है ना। कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? तभी होगा ना जब आपको ये सोचना पड़े कि एक से ज्यादा चीजें हैं और आपको चॉइस करनी पड़े कि ये चीज सही है या वो चीज सही है ना। या दो हो सकती है या दो से ज्यादा होंगी, मतलब एक तो ऑफ कोर्स नहीं होगी, लेकिन क्योंकि जब दो या दो से ज्यादा चीजें होंगी देन ओनली कॉन्फ्लिक्ट होगा। तभी आप ये सोचेंगे ना कि ये चाहिए या ये चाहिए, अदरवाइज एक ही चीज होगा तो आप तो उसी चीजों को लेके चल देंगे, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट की बात ही खत्म हो गई यहाँ तो। इट क्रिएट करता है मेंटल टेंशन बिकॉज द पर्सन फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक अ डिसीजन। और ये मेंटल टेंशन जो है वो क्रिएट करता है, क्यों? क्योंकि जो पर्सन है वो फाइंड इट डिफिकल्ट, जो लोग हैं, जो पर्सन है वो डिफिकल्ट फाइंड कर रहे हैं तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना। अगर इतना सिंपल हो कि आपने डिसीजन ले लिया तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत ही नहीं है, आप खुद भी सोचिए, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है, ऑकर्स करता है whenever two alternatives are equally attractive और अनअट्रैक्टिव। ये तब ऑकर करता है जब दो ऑल्टरनेटिव इक्वली अट्रैक्टिव होगा और अनअट्रैक्टिव होगा, है ना। जब दोनों की ही वैल्यू ज्यादा हुई, दोनों ही आपको चाहिए कि हाँ अट्रैक्टिव हैं, दोनों ही ऐसे ऑल्टरनेटिव हैं, ठीक है, या फिर दोनों ही में आप कंफ्यूज है कि नहीं ये दोनों ही समझ नहीं आ रहे हैं, ऐसा। ये रिलेटेड तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसका कमेंट सेक्शन में आप मुझे एग्जाम्पल देंगे। वैसे तो अभी हम बहुत सारी इसमें आगे पढ़ने वाले हैं, बातें करने वाले हैं, लेकिन इसका कमेंट सेक्शन में एग्जाम्पल आप दीजिए कि आपको क्या लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे ना तो इसके एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हो जाएंगे, रिलेटेड टू फूड भी हो जाएगा और रिलेटेड टू योर डेली लाइफ शेड्यूल्स एंड पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसीलिए मैंने इस चीज को काफी क्लियरली समझाया है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपको समझ आ जाए, ठीक है। नाउ मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मीनिंग क्या है कॉन्फ्लिक्ट का? कॉन्फ्लिक्ट रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ मेंटल स्ट्रगल। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिफर्स करता है स्टेट ऑफ मेंटल स्ट्रगल दैट अराइजेस व्हेन एन इंडिविजुअल हैज टू चूज बिटवीन टू और मोर इनकम्पैटिबल गोल। ये मेंटल स्ट्रगल और जो है स्टेट है उसका, मेंटल स्ट्रगल का, जो कि अराइज करता है क्या? जब इंडिविजुअल हैज टू चूज करना पड़े। किस चीज में चूज करेगा? बिटवीन टू और मोर इनकम्पैटिबल गोल्स। टू और मोर इनकम्पैटिबल गोल्स में चूज करना पड़े। यही बोला था अभी मैंने कि दो से ज्यादा ही होंगे या दो होंगे, क्योंकि एक चीज होगी तो फिर तो डेफिनेटली आप वो चूज कर लेंगे, तो उसमें तो कॉन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं होती। नाउ नेक्स्ट, थर्ड, डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। डेफिनेशन क्या है कॉन्फ्लिक्ट की? चलिए समझते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज द साइकोलॉजिकल टेंशन दैट रिजल्ट फ्रॉम द साइमल्टेनियसली प्रेजेंस ऑफ अपोजिंग मोटिव। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो साइकोलॉजिकल टेंशन है जो कि रिजल्ट करता है फ्रॉम द
साइमल्टेनियसली प्रेजेंस ऑफ अपोजिंग मोटिव्स, जो कि एक साथ ही अपोजिव मोटिव होते हैं, उसका साइकोलॉजिकल टेंशन होती है जो कि रिजल्ट करता है साइमल्टेनियसली प्रेजेंस ऑफ अपोजिव मोटिव की. नाउ फोर्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कॉन्फ्लिक्ट के? इन्वॉल्व्स करता है टू और मोर कंपीटिंग मोटिव्स. ये क्या इन्वॉल्व करता है? टू और मोर कंपीटिव मोटिव्स को. क्रिएट करता है इनडिसीजन एंड मेंटल टेंशन को. किस चीज में क्रिएट करता है? इनडिसीजन एंड मेंटल टेंशन को. रिक्वायर करता है डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग में लीड टू एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन. ऑफ कोर्स कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते जब, तो एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है, समझ नहीं आता व्हाट टू डू. इट इज़ अ नेचुरल एंड यूनिवर्सल फिनोमेना. ये नेचुरल और यूनिवर्सल फिनोमेना है ना. नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये ज़रूरी है. फर्स्ट, अप्रोच. अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में क्या है? अकर्स करता है व्हेन अ पर्सन मस्ट चूज बिटवीन टू डिजायरेबल अल्टरनेटिव्स. यहाँ पे क्या है? अकर कर रहा है जब पर्सन को चूज करना होता है बिटवीन टू डिजायरेबल. अप्रोच है ना, तो टू डिजायरेबल अल्टरनेटिव्स हैं, तब पर्सन को चूज करना पड़ता है. एग्जाम्पल, चूजिंग बिटवीन टू अट्रैक्टिव जॉब ऑफर्स. एग्जाम्पल के साथ इसलिए है ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके, आप समझ सके बेहतर तरीके से. तो चूज करना पड़ रहा है टू अट्रैक्टिव जॉब ऑफर्स में, उसे दोनों ही चाहिए वाली बात आ गई यहाँ पर. अब दोनों में से कौन सा चूज करना है? दोनों ही अच्छे हैं, डिजायरेबल अल्टरनेटिव्स हैं, इसलिए ये अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है. तो अब उसे चूज करना पड़ रहा है टू अट्रैक्टिव जॉब ऑफर्स में, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट है. नाउ सेकंड, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. अब क्या है? occurs when a person must choose between two undesirable alternatives. अवॉइडेंस कब आया? अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव्स में. अप्रोच कब था? डिजायरेबल अल्टरनेटिव्स में. जैसे एग्जांपल, अवॉइडेंस का समझते हैं. एग्जांपल क्या है? चूजिंग बिटवीन कंप्लीटिंग डिफिकल्ट होमवर्क और फेसिंग पनिशमेंट. अब क्या है? चूज करना है कंप्लीट करने का. क्या कि अब अगर होमवर्क डिफिकल्ट तो है, लेकिन अगर होमवर्क करना है या फिर पनिशमेंट, क्योंकि अगर होमवर्क नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी, है ना. चलिए नेक्स्ट, थर्ड, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. अप्रोच और अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या है? अकर्स करता है व्हेन वन गोल हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स. एक गोल में जब पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों. जैसे एग्जांपल, एक्सेप्टिंग अ प्रमोशन दैट ऑफर्स अ हायर सैलरी बट इंक्रीज्ड वर्कलोड. प्रमोशन से एक्सेप्ट करना जो कि ऑफर करता है हायर सैलरी, बट क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर देगा वर्कलोड को. नाउ फोर्थ, डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा? ऑकर करेगा व्हेन टू अल्टरनेटिव ईच हैव बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. ये क्या है? जब दोनों का एडवांटेज भी होगा और डिसएडवांटेज भी होगा. जैसे एग्जांपल, चूजिंग बिटवीन टू कॉलेजेस में चूज करना, ईच विद बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक. यहाँ क्या होगा? दोनों को किस चीज चूज करना है? कैसे? ईच विद बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स के साथ. नाउ सिक्स्थ, कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. कॉजेज क्या है कॉन्फ्लिक्ट के? चलिए समझते हैं. फर्स्ट, अपोजिंग गोल्स अपोजिंग गोल्स, है ना. सेकंड, अनक्लियर प्रायोरिटीज होती हैं. थर्ड, प्रेशर फ्रॉम अदर्स. नाउ फोर्थ, फियर ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस. फिफ्थ, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जब. सेवेंथ, इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. इफेक्ट क्या है कॉन्फ्लिक्ट के? फर्स्ट, मेंटल टेंशन. ऑफ कोर्स मेंटल टेंशन तो होगी जब आपको चूज करने पड़ेंगे ऑप्शंस में. सेकंड, एंजाइटी. थर्ड, कंफ्यूजन. फोर्थ, डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सोच समझ के डिसीजन लेना है, तभी तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना. अगर आप एक बार में ये क्लियर कर लेंगे, ये सोच लेंगे कि नहीं मुझे ये है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं ना. इफ़ यू आर विलिंग कि हाँ मैंने ये चूज कर लिया, आपको लग रहा है नहीं ये सही है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत ही नहीं है. कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी तो ये सारी चीजें हैं, टेंशन होगी, एंजाइटी होगा, कंफ्यूजन होगा, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे. And of course frustration. Fifth is frustration. Now next, educational implications of conflict.
अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस जो है किसके, कॉन्फ्लिक्ट के हैं। फर्स्ट, स्टूडेंट में फेस चॉइसेस बिटवीन स्टडीज एंड अदर एक्टिविटीज। जो स्टूडेंट है वो फेस करते हैं चॉइसेस बिटवीन किसमें, स्टडीज और अदर एक्टिविटीज। सेकेंड, टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट क्लैरिफाई गोल्स। और टीचर्स को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहिए क्लैरिफाई गोल्स में। थर्ड, गाइडेंस एंड काउंसलिंग कैन रिड्यूस डिसीजन रिलेटेड स्ट्रेस। और गाइडेंस और काउंसलिंग जो होती है वो रिड्यूस करता है डिसीजन रिलेटेड स्ट्रेस को। नाउ अब बात करते हैं हम पार्ट सेकेंड, फ्रस्ट्रेशन। हमने कॉन्फ्लिक्ट कवर कर लिया, अब हम पार्ट सेकेंड में फ्रस्ट्रेशन कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। चलिए शुरू करते हैं। फ्रस्ट्रेशन occurs when an individual is unable to achieve a desired goal. फ्रस्ट्रेशन कब होती है, फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब इंडिविजुअल जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अनेबल टू अचीव है ना, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, अचीव नहीं कर पा रहा है डिजायर गोल को, तभी तो फ्रस्ट्रेशन होगी ना। इट रिजल्ट इन डिसअपॉइंटमेंट। ये किस में रिजल्ट करता है, डिसअपॉइंटमेंट में, टेंशन में एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस में। जब आप जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, आप अचीव नहीं कर पा रहे अपने डिजायर गोल, तो ऑफकोर्स डिसअपॉइंटमेंट होगी, टेंशन होगी, इमोशनल डिस्टर्बेंस होगा। ये एक नेचुरल, कह सकते हो ये नेचुरल चीज़ है, ये नेचुरल फिनोमेना है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। जो इमोशनल स्टेबिलिटी रखते हैं उनके साथ थोड़ा कम होता होगा, लेकिन होता उनके साथ भी होगा, ऐसा नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। फ्रस्ट्रेशन कैन बी टेम्पररी और लॉन्ग लास्टिंग। और जो फ्रस्ट्रेशन है वो टेम्पररी है, लॉन्ग लास्टिंग है ना। सेकेंड, मीनिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मीनिंग क्या है फ्रस्ट्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन इज द इमोशनल स्टेट दैट अराइजेज व्हेन द गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इज ब्लॉक्ड। फ्रस्ट्रेशन जो है एक ऐसा इमोशनल स्टेट है जो कि अराइज करता है जब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, है ना, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है वो ब्लॉक्ड हो गए। नाउ थर्ड, डेफिनेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डेफिनेशन क्या है फ्रस्ट्रेशन की, चलिए। फ्रस्ट्रेशन इज द फीलिंग ऑफ टेंशन एंड डिसअपॉइंटमेंट कॉज्ड बाय ऑब्स्टिकल्स टू गोल अटेनमेंट। फ्रस्ट्रेशन जो है वो फीलिंग है टेंशन की एंड डिसअपॉइंटमेंट की, कॉज्ड करते हैं बाय ऑब्स्टिकल्स टू गोल अटेनमेंट। वो कैसे कॉज कर रहे हैं, बाय ऑब्स्टिकल टू गोल अटेनमेंट। ये फीलिंग है टेंशन की, डिसअपॉइंटमेंट की, जो कि कॉज होती है ऑब्स्टिकल से टू गोल अटेनमेंट। नाउ फोर्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फ्रस्ट्रेशन की, गोल ब्लॉकेज। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गोल ब्लॉकेज, इमोशनल टेंशन, फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, रिड्यूस करते हैं मोटिवेशंस को, पॉसिबल एग्रेसिव और विड्रॉन बिहेवियर। पॉसिबल एग्रेसिव और विड्रॉन बिहेवियर, है ना। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, कॉजेस क्या है फ्रस्ट्रेशन के। चलिए, ए जो है वो एक्सटर्नल कॉजेस है ना। कॉजेस क्या है, ए एक्सटर्नल कॉजेस। फर्स्ट क्या है, फेलियर इन एग्जामिनेशन, फेलियर इन एग्जामिनेशन। सेकेंड, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज है। थर्ड, फैमिली प्रॉब्लम्स है। फोर्थ, सोशल रेस्ट्रिक्शंस होंगी। बी, अब क्या है, ए में एक्सटर्नल कॉजेस थे जिसमें फेलियर इन एग्जामिनेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज, फैमिली प्रॉब्लम्स एंड सोशल रेस्ट्रिक्शंस है। नाउ बी, बी में क्या है, इंटरनल कॉजेस। इंटरनल कॉजेस में क्या आता है, फर्स्ट लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, समझ रहे हैं ना आप। एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी है, और इंटरनल मतलब क्या है, जो अंदर है, जो मतलब आपसे रिलेटेड होंगे, है ना। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कम होगा। फियर ऑफ फेलियर, डर होगा आपको फेल होने का। अनरियलिस्टिक गोल होंगे आपके, एंड पुअर हेल्थ होगी आपकी। नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ, सिम्टम्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सिम्टम्स क्या है फ्रस्ट्रेशन के, एंगर, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी। एंगर होगा, एंजाइटी होगी, इरिटेबिलिटी होगी, एग्रेशन होगा, विड्रॉल होगा, एंड लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होगा। क्या होगा, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। नाउ सेवेंथ, इफेक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है फ्रस्ट्रेशन का, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, पुअर परफॉर्मेंस, इमोशनल इनस्टेबिलिटी। फ्रस्ट्रेशन कब होगी, जब इमोशनल इनस्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी नहीं है इसमें, इनस्टेबिलिटी है। मेला एडजस्टमेंट, अगर आपने मेला एडजस्टमेंट की वीडियो नहीं देखी है तो सीडीपी की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि सीडीपी में आपको मेला एडजस्टमेंट की वीडियो भी मिल सके, उस पर भी क्लास बनाई हुई है। अगर और भी रेलेवेंट टॉपिक्स आपको लगता है कि ये टॉपिक नहीं कवर किया गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ज़रूर
उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट 8 मेथड्स टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशंस। मेथड्स क्या है ओवरकम फ्रस्ट्रेशंस के? फर्स्ट, सेट रियलिस्टिक गोल्स। आपको फ्रस्ट्रेशन से कैसे ओवरकम करेंगे आप? फर्स्ट, रियलिस्टिक गोल्स सेट करिए। सेकंड, डेवलप करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करिए। थर्ड, सीक काउंसलिंग, काउंसलिंग सीख करिए। फोर्थ, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना है। फिफ्थ, मेंटेन करना है पॉजिटिव थिंकिंग को, पॉजिटिव थिंकिंग को मेंटेन करना है। नाइन्थ, ये ओवरकम कैसे कर रहे हैं? जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, है ना, रिलैक्सेशन टेक्निक्स होंगी, तो उसके लिए क्या है, आपको मोटिवेशन भी तो रखना होगा ना, आपको खुद को ही मोटिवेट करना होगा। इसके लिए चैनल पे एक मोटिवेशनल का भी प्लेलिस्ट है। तो अगर आपको मोटिवेशनल का कभी आप लो फील करें तो शॉर्ट्स तो बनाए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है चैनल पर तो एक बार जाइए, एक बार चैनल को पूरा प्लीज़ विजिट करिए, ताकि हो सकता है कि आपके लिए और भी यूज़फुल चीज़ें हों। एक तो मैंने चीज़ शुरू करी है, मोटिवेशनल की वीडियो तो है, मोटिवेशनल की प्लेलिस्ट है, उसमें जो भी मोटिवेशनल अभी तक डाला गया है वो आपको उस पर मिल जाएगा, पूरा सीक्वेंस में होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि फ्लैटर है इधर उधर रहेगा आपका, तो वो आपको उस पर मिल जाएगा। और एक जो दूसरी चीज़ मैंने शुरू करी है वो है संडे बातें, नई कहानी नई सीख। अगर आपने वो नहीं देखी है, अभी शायद 3 ही हुई होंगी, शायद नहीं, मतलब ये तो कंफर्म है कि 3 संडे से शुरू करी है मैंने। तो संडे बातें नई कहानी नई सीख बाय रिमझिम यादव, तो एक आप उसे भी देख सकते हो। उसमें शॉर्ट्स में छोटी छोटी सी कहानियां हैं, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो, जिन्हें आपके लिए आगे बढ़ने में हेल्प करें, आपको खुद को थोड़ा समझने में हेल्प करें। एक नई कहानी होगी, एक नई सीख होगी, तो हो सकता है कि आपको हेल्पफुल लगे, हेल्प लगे उस आपके लिए हो कि हाँ ये तो अच्छा है। और दूसरों को भी शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगे तो। अगर किसी की हेल्प आप कर सकते हो या हेल्प हो रही है तो अच्छी बात है ना। चलिए, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। टीचर शुड प्रोवाइड एनकरेजमेंट। टीचर को क्या करना चाहिए? एनकरेजमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये जो है ना, ये एनकरेजमेंट की बात हो रही है कि आपको सीखना है, आपको बेहतर लर्निंग करनी है, क्लैरिटी रखनी है, इसीलिए शायद मोटिवेशंस और संडे बातें की बातें मैंने बताई आपको, ताकि आप अच्छा कर सकें, है ना, ज़्यादा सोचे नहीं और चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकें। इमोशनल स्टेबिलिटी लाएं बजाय इनस्टेबिलिटी के, है ना। लर्निंग टास्क शुड मैच स्टूडेंट एबिलिटी। जो लर्निंग टास्क हैं वो मैच करना चाहिए स्टूडेंट एबिलिटीज से, है ना, एबिलिटी की। सक्सेस एक्सपीरियंसेस शुड बी प्रोवाइडेड। जो सक्सेस एक्सपीरियंसेस हैं वो प्रोवाइड करने चाहिए। इमोशनल सपोर्ट शुड बी अवेलेबल, और जो इमोशनल सपोर्ट है वो अवेलेबल होना चाहिए। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेक्स्ट, व्हाई कॉन्फ्लिक्ट कम फर्स्ट। अब ये हुआ ना कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता है। हमने कॉन्फ्लिक्ट पहले पढ़ा, फिर फ्रस्ट्रेशन पहले पढ़ा, मतलब सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट पहले पढ़ा फिर फ्रस्ट्रेशन बाद में पढ़ा। तो ये है ना कि फ्रस्ट्रेशन आता है पहले या कॉन्फ्लिक्ट आता है। चलिए, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है, कॉन्फ्लिक्ट अकर्स करता है व्हेन अ पर्सन हैज टू चूज बिटवीन 2 और मोर मोटिव गोल्स और ऑल्टरनेटिव। कॉन्फ्लिक्ट कब आता है? जब पर्सन को चूज करना पड़ता है 2 और मोर मोटिव्स, गोल्स और ऑल्टरनेटिव में, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन अकर करता है व्हेन द सेलेक्टेड गोल इज ब्लॉक्ड। जो सेलेक्टेड गोल है, जो वो गोल चाहता है, वो ब्लॉक्ड हो गया है ना। कॉन्फ्लिक्ट में क्या था? कॉन्फ्लिक्ट में पर्सन को चूज करना पड़ रहा है 2 और मोर मोटिव्स और गोल्स में, ऑल्टरनेटिव है उसके पास। लेकिन फ्रस्ट्रेशन में क्या है? जो उसका सेलेक्टेड गोल है, जो उसने सेलेक्ट कर लिया गोल को, वो ब्लॉक्ड हो गया। सो लॉजिकली क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट आया पहले, है ना, कॉन्फ्लिक्ट होगा, देन डिसीजन प्रॉब्लम होगा, फिर गोल ब्लॉक्ड हो जाएगा। जब उसने कॉन्फ्लिक्ट आया, मोटिव्स में उसे सेलेक्ट करना है, गोल्स में 2 गोल्स में, उसने डिसीजन लिया, ठीक है, जैसे भी करके ले लिया, उसे कंफ्यूजन थी, एंजाइटी हुई, स्ट्रेस हुआ, ले लिया उसने। फिर गोल जो था वो ब्लॉक्ड हो गया, जो उसने सेलेक्ट किया गोल को वो ब्लॉक्ड हो गया, तब फ्रस्ट्रेशन आती है। तो आई होप ये जो एक चार्ट है ये आपको क्लियर होगा और इससे आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा और क्लैरिटी मिली होगी आपको, है ना। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल
एग्जाम्पल से और थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। अ स्टूडेंट को क्या चाहिए? टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम, प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, एंड अटेंड करना है, टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, दिस इज कॉन्फ्लिक्ट। अ स्टूडेंट वांट टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन, तो ये क्या है? ये कॉन्फ्लिक्ट है। इफ द स्टूडेंट कैन नॉट प्रिपेयर प्रॉपरली एंड गेट्स पुअर मार्क, दिस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। और अगर स्टूडेंट्स जो है वो कैन नॉट प्रिपेयर, वो प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, और क्या गंदे मार्क्स आ गए, पुअर मार्क्स, दिस लीड टू फ्रस्ट्रेशन, तो वो फ्रस्ट्रेशन को लीड करेगा, है ना। अब तो क्लियर होगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। नाउ नेक्स्ट कंक्लूजन की बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल फेसेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑकर करता है कब? जब इंडिविजुअल फेसेस करता है कंपीटिंग मोटिव्स। वाइल फ्रस्ट्रेशन ऑकर, फ्रस्ट्रेशन कब ऑकर करता है? व्हेन अ गोल इज ब्लॉक्ड, जब गोल जो होता है वो ब्लॉक्ड हो जाता है। बोथ आर कॉमन साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस, और जो दोनों ही हैं, जो बोथ जो हैं फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, दोनों ही कॉमन साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस हैं दैट इन्फ्लुएंसेस, क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? बिहेवियर, इमोशंस एंड लर्निंग। कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर, इमोशंस एंड लर्निंग को। प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट हेल्प स्टूडेंट मैनेज देम इफेक्टिवली, और जो प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट होता है स्टूडेंट्स को हेल्प करता है मैनेज देम इफेक्टिवली। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो आपको, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। और ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज़, अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि ये नहीं कवर किया गया तो वो भी बताइए, ठीक है। CDP की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए। थैंक यू।